कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज हम लोग सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सदिश, क्या अदिश है, उनके बारे में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके। सबसे पहले लेते हैं हम लोग अदिश राशियां। क्या होती हैं अदिश राशियां? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं। अर्थात वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे ताप, द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ये सभी के सभी अदिश राशियां हैं। दूरी भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। तो ये सारी जो हैं अदिश राशियां, इन सब में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब सदिश राशि पे चलते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें केवल वे राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे त्वरण, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आदि। तो ये सारी जो है हमारी सदिश राशियां, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। निरूपण कैसे करते हैं इन राशियों का, देखते हैं। इसको एक तीर द्वारा, ये तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर की लंबाई इसके परिमाण को दर्शाती है, जबकि दिशा इसकी दिशा को दर्शाती है। तो ये आपकी सदिश और एकांक सदिश या एकक सदिश। जब किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देते हैं तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो सबसे पहले ये ए लिख करके इसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं, इसको एकांक सदिश द्वारा दर्शाया जाता है। ये वेक्टर ए को इसके ऊपर तीर लगा के दर्शाते हैं और इसके परिमाण को हम मॉडुलस ऑफ ए कहते हैं या मापांक। इस तरीके से हम दर्शाया करते हैं। अब इसमें एक और चीजें ध्यान रखनी है, ये कैसे सब संभव होता है। ये पहले त्रि अक्ष वाला यानी 3 डायमेंशनल फिगर पे लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
इधर की तरफ एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं वो I इधर है, और इधर की तरफ J होता है एकांक सदिश, और इधर की तरफ K होता है एकांक सदिश। अब किसी वेक्टर को हमने ले लिया, मान लिया ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर A है। इस वेक्टर A के निर्देशांक यहाँ जो है A, B और C हैं। तो इसका वेक्टर A का मान जो है, मान लीजिए ये O है और ये A है, तो OA वेक्टर A कहलाएगा। तो वेक्टर A को हम लिख रहे हैं OA। OA का मतलब क्या हो गया, वेक्टर A को समझ के चलिए, तो AI हो जाएगा प्लस BJ हो जाएगा प्लस CK हो जाएगा, जहां ये I J K जो है एकांक सदिश हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, बी एक्स वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस की तरफ। अब इसका मापांक निकालते हैं। देखो मापांक कैसे निकलता है इसको भी समझना जरूरी है। ये मॉडुलस ऑफ ए पढ़ते हैं, ये ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग का अंडर रूट, इससे जो है मापांक निकलता है। अब एकक सदिश जो निकालने की बात कही थी उसका सूत्र मैंने बताया था, ये वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए था। तो इसका मापांक कैसे निकाला जाएगा, अब मान इसका, तो ये इसके नीचे इसका मान रख दिया जाएगा। वेक्टर ए का मान था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरह का मान था, और बटे में कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान रख दिया जाएगा। इस तरह से एकांक सदिश हम निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एकांक सदिश का मापांक यानी मान आई हो गया या जे हो गया या के हो गया, इन सब का, या वेक्टर ए हो गया, इन सब का मान एक ही होता है। तो ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसमें क्या है, यदि दो वेक्टर ये दिए हुए हैं, ये अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के रूप में दर्शाए जाएं, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका परिणामी जो है वो तीसरी भुजा से दिया जाएगा, लेकिन क्रम में विपरीत होगा। जैसे ये क्रम इधर को जा रहा था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसका विपरीत दिशा हो जाएगा। और ये जो परिणामी है वो इन दोनों के परिमाण के उसमें बराबर होगा। तो मतलब ये वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ऊपर एरो लगाने, ध्यान रखना है आपको, ये तीर का निशान है, यानी वेक्टर आर का जो मान है ये हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। इस तरह से हम त्रिभुज के भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करके हम इनका परिणामी आसानी से निकाल सकते हैं। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसमें ये देखिए, ये दो सदिश दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है आपका, यानी ओ पी है ये, और ये पी क्यू, यानी यहाँ दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए आप एस दिया हुआ पॉइंट आपका। तो ये दो वेक्टर दिए हैं, ये वेक्टर ओ पी जो है वो ए है वेक्टर, और ये ओ एस जो है वेक्टर बी है, और इनके बीच का कोण जो है ये थीटा बन रहा है। अब इनका जो परिणामी दिया जाएगा वो इस वाले विकर्ण से दिया जाएगा, जो कि आर के बराबर होगा, और ये आर जो है किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके बराबर होगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाए, तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित किया जाएगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये है कटान बिंदु इनका, जहां से होकर जाता है, तो ये परिणामी हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें हमें और बतानी है कि ये कोण कैसे निकालेंगे हम। ये कोण मान लीजिए अल्फा है, इस कोण का मान कैसे निकालेंगे। इस परिणामी का निकालने के लिए हमारे पास गणितीय विवेचना क्या है वो अब समझानी रह गई है। देखते हैं क्या है गणितीय विवेचना, चलते हैं। गणितीय विवेचना ले रहे हैं, इसकी कैसे करते हैं। ये वेक्टर ए दिया हुआ है आपका, और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और इनके बीच का ये कोण थीटा दिखाई दे रहा है आपको। जो परिणामी आएगा वेक्टर आर आएगा, ये वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये वेक्टर बी, इसका परिमाण वेक्टर बी यहाँ पे दिखा रखा मैंने, तो ये एक त्रिभुज की तरह ही बन गया, त्रिभुज का नियम ही हो गया एक तरह से। अब इसके बीच का कोण थीटा होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज बना हुआ है तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा ही होगा। अब ये इसके कैसे घटक आ रहे हैं, ये घटक हमें निकालना है, इस बी के घटक आए हैं। चलो देखते हैं हम ले। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं,
तो वेक्टर ए जो है आपका वास्तव में क्या है, वेक्टर ओ पी जो है ये वेक्टर ए बोला गया है, और वेक्टर ये ओ एस ये वेक्टर बी बोला गया है, और इनके जो परिमाण है, परिमाण का मतलब इसका मान ये ए है, और ओ एस का जो परिमाण है ये वेक्टर बी नहीं है, वेक्टर नहीं आएगा इसके ऊपर। तो ये यहाँ मैंने बिना वेक्टर का ही लिखा। अब इस वाले त्रिभुज में इनके घटक हम लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज पी टी क्यू में साइन थीटा ले लेते हैं पहले। साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब हो गया और कर्ण ये आ जाएगा, यानी क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू। देखते हैं साइन थीटा इससे। तो क्यू टी कितना है निकालना है, तो ये साइन थीटा हो गया, क्यू टी का मान निकालना है, और पी क्यू कितना है हमारे पास, बी के बराबर है। तो क्यू टी का जो मान आ गया वो बी साइन थीटा आ गया। ऐसे ही कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण हो गया, यानी कि पी टी बटे पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी टी बटे पी क्यू, इसमें भी मान धर देंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो गया, पी टी का मान निकालना है, पी क्यू का मान कितना है, बी दिया हुआ है, तो पी टी बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब आगे मान देखते हैं, त्रिभुज बदल देते हैं जरा। त्रिभुज बदल करके कौन सा लेते हैं हम लोग, ये एक बड़ा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज देख लो, ये इसका परिमाण ओ पी का परिमाण ए होगा। तो त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ओ टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए जरा। ये हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग प्लस ये ओ टी है, और फिर ये टी क्यू हो जाएगा, टी क्यू का वर्ग। जरा मान रख लेते हैं, ओ क्यू क्या है, ये परिणामी आर है जो दिया हुआ है, तो परिणामी आर का वर्ग रखेंगे हम। ओ टी जरा ध्यान से देखिए, ओ पी प्लस पी टी है, इसका मान रख देंगे हम, तो ओ पी प्लस पी टी इसका वर्ग हो जाएगा। और ये टी क्यू जो है वास्तव में ये बी साइन थीटा, तो यहाँ पर बी साइन थीटा रख दीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा। जरा ओ टी ओ पी का मान हमारे पास ए है, पी टी का मान बी कॉस थीटा है, इसका वर्ग खोल देंगे, प्लस बी साइन थीटा है। यहाँ आर स्क्वायर आपका चला ही आ रहा है, तो आर स्क्वायर बराबर इसका वर्ग खोल दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा देखो दोनों जगह से, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab कॉस थीटा और प्लस का बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का मान निकालने के लिए इस पर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट में सारा कुछ मान आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें कई सारी कंडीशंस आती हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करना चालू करेंगे, देखते हैं इस कंडीशंस में क्या आती हैं। अब यदि हम क्या करते हैं, यदि थीटा बराबर 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री, तब के केस में परिणामी का क्या मान आएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में दोनों हो, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल कितना, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो ये वास्तव में ए प्लस बी का होल वर्ग है। ये क्या चीज है,
वास्तव में जो है ये a प्लस बी का होल वर्ग है। तो देखते हैं इसमें कैसे आएगा ये वास्तव में हो गया a प्लस बी का होल वर्ग, और इस पे अंडर रूट है तो अंडर रूट से वर्ग कट जाएगा, यानी r का मान जो है वो a प्लस बी हो जाएगा, यानी परिणाम इनका जुड़ जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, क्या हो जाए, ये तो फर्स्ट केस था हमारे पास। अब सेकंड केस में जरा चलते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री ले लिया जाए, यानी विपरीत दिशा में हो दोनों, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर देख लीजिए क्या निकलेगा, वर्गमूल है आपका, तो ए स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर है प्लस का 2ab cos 180 हो जाएगा, और cos 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, और इस पे वर्गमूल है ही है, तो कुल मिलाकर के वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a माइनस बी का होल वर्ग हो गया, जो कि a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, यानी परिणामी जो होगा क्या होगा, वो घट जाएगा एक दूसरे से। अब थोड़ा सा और रह गया है कि हमें कोण निकालने पड़ेंगे, इनके कोण, यानी जो परिणामी का कोण बन रहा है वास्तव में क्या बन रहा है देखते हैं जरा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये अल्फा कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज तो यही लेंगे, त्रिभुज ओ टी क्यू में, ये त्रिभुज ओ टी और क्यू है, इसमें tan अल्फा ले लेते हैं। tan अल्फा बराबर हो जाएगा, ये परिणामी की दिशा है, अल्फा जो है परिणामी की दिशा है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा यानी लंब बटे आधार, यानी क्यू टी और बटे में ओ टी आ जाएगा। तो क्यू टी का मान तो है b साइन थीटा, और ओ टी का मान आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फा का मान आ जाएगा। इससे हम कोण अल्फा निकाल सकते हैं। इस कोण अल्फा को निकालने के लिए ये जो है tan इनवर्स पढ़ते हैं, इसको tan -1 नहीं पढ़ेंगे, tan इनवर्स पढ़ेंगे, और क्या लिखेंगे, b साइन थीटा और बटे में a प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से परिणामी का पहले वेक्टर यानी पहले सदिश से इसका कोण निकल जाएगा। एक प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है i माइनस 2j माइनस 3k का परिणामी एवं उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब परिणामी बताना है और एकांक सदिश भी बताना है, तो कैसे है देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर a लिख लेते हैं। वेक्टर a है i माइनस 2j माइनस 3k, ये ऊपर कैप है, कैप नहीं छोड़नी है आप लोगों को। सबसे पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं, ये है मापांक या मॉडुलस बोलते हैं इसको। तो मापांक कैसे निकलेगा, इसका गुणांक का वर्ग हो जाएगा, ये सबके गुणांक, यानी -2 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, इधर -3 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ये सूत्र था, पीछे बताया था मैंने, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये वर्गमूल 14 हो गया। ये तो परिमाण आ गया, यानी ये वाली चीज निकल के आई परिमाण। तो परिमाण तो इतने मात्रक लिख दीजिए, जो भी उसका मात्रक होगा आंसर हो जाएगा। और एकांक सदिश जो निकालते हैं, ये एकांक सदिश निकालते हैं, इस तरह का चिन्ह बना होता है, और ये वेक्टर a बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर a होता है। तो a का मान रख दिया जाए तो कितना है, i माइनस 2j और माइनस 3k, और बटे में कितना हो जाएगा इसके, ये वर्गमूल 14। तो ये एकांक सदिश है, तो ध्यान रखना एकांक सदिश क्या है और ये परिमाण क्या होता है, ये दोनों ही आंसर आपके आ गए। अब सदिशों का हम गुणनफल लेते हैं, तो देखते हैं क्या सदिशों का गुणनफल होता है। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अदिश गुणनफल, यानी जिनको गुणा करने पे अदिश राशि आती है, और दूसरा होता है सदिश गुणनफल, यानी इनकी गुणा करने पे सदिश राशि आती है। तो पहले हम ले रहे हैं अदिश गुणनफल, क्या होता है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक बिंदी से दिखाते हैं, ध्यान रखना एक बिंदी पर दिखाएंगे, लेकिन बिंदी दिखनी चाहिए। अदिश गुणनफल क्या होता है,
यदि दो सदिशों का गुणन से एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, यानी कार्य अदिश राशि है, बल सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। ठीक इसके जैसा ही हुआ करेगा। तो देखते हैं इसको हम कैसे दिखाते हैं। अदिश गुणनफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये डॉट है। चलिए देखते हैं। ये दो सदिश लिए हुए हमने। पहला एक सदिश ये है और एक सदिश आपका ये है। वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी है। तो इनका हमें निकालना है सदिश गुणनफल। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो सदिश गुणन को देखो कैसे लिखते हैं हम। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका मान मापांक यानी कि ये वेक्टर ए आ जाएगा और वेक्टर बी का भी मापांक आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। यानी वास्तव में क्या है? वेक्टर ए डॉट बी। ध्यान रखना मापांक को, जैसे वेक्टर का ये मापांक है, इसको ए से भी लिख सकते हैं बिना वेक्टर के। वेक्टर बी के मापांक को हम बी से भी लिख सकते हैं बिना वेक्टर के। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। तो ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम प्रश्नों को हल किया करेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब के केस में क्या होगा? यदि थीटा 0 हो जाएगा तो देखते हैं। मान रख दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 0। और चूंकि कॉस 0 का मान जो है वो 1 होता है तो रख दीजिए यहाँ पे। तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा 1 हो जाएगा। तो ए, इसको डॉट पढ़ेंगे ध्यान रखना हमेशा। तो ये हो जाएगा ए बी। तो ये एक कंडीशन आ गई। यदि इनके बीच का कोण 0 डिग्री है तब ये कंडीशन हो जाएगी। अब यदि थीटा बराबर जो है 90 डिग्री ले लिया तब क्या होगा? अब इसमें ले लिया हमने, यदि थीटा का मान जो है कितना है 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। अब चूंकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस, इसका 90 का मान 0 रख दो तो ए डॉट बी बराबर 0 आ गया। इसका मतलब किसी भी दो सदिशों के लंब होने का ये प्रतिबंध है। तो ध्यान रखना, यदि ए डॉट बी 0 है तो ये सदिश क्या होंगे? परस्पर लंब होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ए डॉट बी का मान 0 होगा अगर ये लंब है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। क्या है ज्यामितीय अर्थ इसके बारे में? तो ये वेक्टर ए है दिया हुआ और ये वेक्टर बी दिया हुआ है। इनके बीच का कोण थीटा है तो इसका एक घटक जो है इधर बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो वास्तव में क्या हुआ था? हमने जो सूत्र लिखा था ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ए है और ये इंटू में बी कॉस थीटा है। ये वास्तव में दूसरे घटक का ए की दिशा में कंपोनेंट है या घटक है इसका। इसी को परिभाषा के रूप में हमें लिखना है। क्या आता है देखते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनमें से एक सदिश के परिमाण एवं
दूसरे सदिश के पहले की दिशा में अदिश घटक के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। इसका मतलब ए का परिमाण तो पूरा था और दूसरे वाले का ए की दिशा में ही एक घटक था बी कॉस थीटा के बराबर। तो जब भी कभी इस पूछा जाए तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि यदि ए डॉट बी का मान हमने अभी पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब क्या ले रहे हैं, यदि बी का मान ए के बराबर हो जाए, ऐसा होने पर थीटा का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही हो गए, तो मान रख देते हैं। तो ये वास्तव में ए डॉट ए का मान आएगा। यहाँ डॉट है, ये ध्यान रखना, हर बार डॉट की जगह गुणा लगाते ही आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और cos 0 डिग्री आ जाएगा। cos 0 डिग्री का आपको मान पता है कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो ए डॉट ए का जो मान है वास्तव में ये ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, यानी ए डॉट ए का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इस पे वेक्टर नहीं लगेंगे, ध्यान रखना, इधर तो वेक्टर रहेंगे, इधर वेक्टर नहीं रहेगा। अब जरा हम आई जे के केस में देख लेते हैं। आई डॉट आई का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ आई हो जाएगा, फिर दूसरा भी मॉडुलस ऑफ आई हो जाएगा और cos 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मान 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा और ये 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई का मान निकल गया। इस तरह से ध्यान रखना, आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के, और इन सब का मान 1 के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा हम दूसरी तरफ भी बढ़ते हैं जो लंबवत घटक वाले होते हैं। लंबवत से मेरा मतलब है आई डॉट जे अगर ले लिया तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। जरा मान रख लेते हैं, तो मॉडुलस आई हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जे हो जाएगा और साथ में cos ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मान 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, लेकिन cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे का मान जो है 0 आ गया। ऐसे जो भी लंबवत वाले होंगे सबका मान 0 होगा। आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इन सब के मान जो है क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ये सूत्र की तरह से काम करेंगे जब कहीं हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकाला करेंगे तब के केस में। अब हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालना सीखते हैं कैसे। मान लिया वेक्टर ए बराबर जो है वो a1i है प्लस b1j है प्लस c1k है, ये वेक्टर ए दिया हुआ। अब वेक्टर बी बराबर है, मान लीजिए ये a2i है प्लस का b2j है प्लस का c2k है, मतलब 2 वाले हैं, और निकालना हमें a डॉट बी है। तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k और साथ में डॉट लगा देंगे और यहाँ a2i प्लस b2j प्लस c2k इस तरह से आ जाएगा। अब इसके आने के बाद देखते हैं कैसे गुणा हो रही इनके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका a डॉट बी ही निकालने जा रहे हैं हम। तो a डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसकी इसके साथ होगी तो a1 और a2 हो जाएगा और i डॉट आई आ जाएगा प्लस ऐसे इसके साथ हो जाएगी, a1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और साथ में i डॉट जे हो जाएगा प्लस ऐसे इसके साथ लास्ट वाले में a1 आ जाएगा, c2 आ जाएगा और i डॉट के आ जाएगा। अब ऐसे ही b1 के साथ सब तीनों में गुणा करनी है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे b1 है और इसकी a2 से गुणा हो जाएगी, a2 हो जाएगा और j डॉट आई आ जाएगा प्लस
ऐसी B1 की गुणा किससे हो जाएगी, B2 के साथ, तो B2 यहाँ J डॉट J आ जाएगा। फिर B1 के साथ B1 की गुणा C2 के साथ, और यहाँ आ जाएगा J डॉट K आ जाएगा। और देखते हैं जरा, C1 की सबके साथ करनी है तो C1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और यहाँ K डॉट I हो जाएगा, प्लस C1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, और K डॉट J हो जाएगा, प्लस C1 आ जाएगा और C2 आ जाएगा, और K डॉट K आ जाएगा। ध्यान रखना, अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K, ये तो 1 हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा पढ़ा था I डॉट J प्लस ये हुआ था I डॉट J बराबर J डॉट K और बराबर K डॉट I, जो हमने अभी बताया था ये 0 के बराबर था। जरा मान रख लेते हैं इसमें, देखते हैं क्या मान आता है। तो देखो I डॉट I, इसका मान A1 आ जाएगा, तो A1 A2 इंटू 1 हो गया। ये जो है 0 हो जाएगा तो इसको 0 कर दीजिए। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा तो दूसरा मान भी 0 हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये भी 0 हो जाएगा तो इसका मान भी 0 कर देते हैं। यहाँ पर ये बच जाएगा प्लस का B1 B2, इसका मान 1 हो जाएगा। बाकी मान ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ये लास्ट वाला बचा हुआ है, ये क्या आ जाएगा, C1 C2, और इसका 1 हो जाएगा। तो वास्तव में क्या आ गया, A1 A2 आ गया, प्लस का B1 B2 आ गया, प्लस का C1 C2 आ गया। तो A डॉट B का जब भी मान निकालना हो तो जो समान वाले हैं केवल वही वाले लिए जाएंगे गुणा में, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। तो ये एक सूत्र इस तरह से काम करेगा आप लोगों का। यदि A बराबर I माइनस 2J प्लस के तथा वेक्टर B बराबर 2I प्लस J माइनस के हो तो वेक्टर A डॉट B का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं कैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान निकालते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसका मतलब है ये I माइनस 2J प्लस के, इनके बीच में क्या करना है, हमें एक डॉट लगाना है। फिर दूसरे वाला लिख लेंगे 2I प्लस J माइनस के, ये हमने लिख लिया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, चूँकि I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K, इन सब का मान तो एक होता है, लेकिन बाकी I डॉट J या J डॉट K है या K डॉट I है तो इनका मान 0 होता है। बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे तो A डॉट B का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। I वाले ये हैं, केवल I वाले ही बचे रहेंगे, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसकी माइनस 2 की इस 1 से गुणा हो जाएगी, यानी कि प्लस का माइनस 2 इंटू इस J के सामने 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर प्लस K के सामने 1 है और इंटू माइनस 1 यहाँ से आ गया इस K का, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 और ये माइनस 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस से दिखाते हैं, ये ऐसा डॉट नहीं दिखाएंगे, अब क्रॉस आ जाएगा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है तथा दोनों सदिशों के तल में लंबवत हो। जरा देख लीजिए इसको कैसे हम, ये आपके दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये वेक्टर A दिया हुआ है और ये वेक्टर B दिया हुआ है आपका, ये लेकिन क्षैतिज धरातल में है, तो इनका जो परिणामी होगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा और ये दिशा जो होगी वो ईटा की होती है। ये ईटा वर्ड है, ध्यान रखना, ईटा है शब्द, ये ईटा है। चलिए क्या होता है देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों लंबवत होंगे, यहाँ पर भी लंबवत है और यहाँ पर भी लंबवत है, ये एक तल में है A और B। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन ऑफ थीटा और साथ में एकांक सदिश ईटा। एकांक सदिश ईटा ये दोनों के लंबवत होता है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, A क्रॉस B बराबर हो जाएगा A B साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ऑफ ईटा। यदि इसका मान निकालते हैं हम A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B का जो मान आएगा वो आएगा AB साइन थीटा।
तो ये एक सूत्र हो गया है। ईटा का मान ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर जब लगाते हैं इसमें इसका मान निकालते हैं तो ये एक ही होता है, इसलिए ये एक हो जाएगा। तो ये सूत्र आ गया, इस सूत्र की सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें एक दो चीज़ें आ गई हैं, वो जरा और समझना है आपको। जैसे पीछे हम समझते आए हैं वैसे इसमें भी है। वहाँ तो हमने पढ़ा था आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, ये हमने पढ़ा था जो कि 1 के बराबर था। और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई जो है पढ़ा हमने कितना, ये 0 पढ़ा था अभी। अब जरा हम अपने इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। सूत्र आपको मिल गया है, इस सूत्र में हमें मान रखने हैं तब जाके पता चलेगा। तो सबसे पहले हम थीटा 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, और थीटा 90 लेते हैं तब क्या होगा। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी और साइन 90 डिग्री। तो ये मॉडुलस लेके चल रहे हैं हम जरा, तो कितना हो जाएगा इसका मान, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी बराबर ए बी आ गया। और इसी प्रकार इसकी दिशा लंबवत होगी, यानी आई जे के लंबवत हो जाएगी। ऐसे ही 0 डिग्री में है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का मान, वो भी देख लेते हैं जरा। तब आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी, इसका मॉडुलस लेके चल रहे हैं फिलहाल, ए बी और साइन 0 डिग्री। साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से जो सूत्र आए इनके ठीक विपरीत सूत्र आ गए हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जैसे वाले हैं वो सब 0 हो जाएंगे, यानी आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इन सब के मान 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए कभी भी आएगा तो वो मान 0 होगा। अब दूसरा मान और ये है कि आई क्रॉस जे का जब मान निकालेंगे तो इसके लंबवत प्राप्त होगा, वो के हो जाएगा। और अगर जे क्रॉस के लिया हमने तो आई प्राप्त हो जाएगा, और के क्रॉस और आई ले लिया तो इसमें हमें जे प्राप्त हो जाएगा। तो ये सूत्र हैं जिसकी सहायता से आप प्रश्न करेंगे। लेकिन इसमें अगर कहीं पलट दिया आपने तो सब कुछ पलट जाएगा, यानी जे क्रॉस अगर आई ले लिया तो माइनस का के प्राप्त होगा, और अगर हमने के क्रॉस जे ले लिया तो ये माइनस का आई प्राप्त होगा, और अगर आई क्रॉस के ले लिया गया तो ये माइनस का जे प्राप्त होगा। इसको याद करने के लिए आप क्या करिए, एक सर्कल बना लीजिए। ये सर्कल बन गया है, अब इस पे तीनों ले लीजिए और क्लॉकवाइज ले लीजिए, ऐसे करके इस तरीके से ले लीजिए। ये आई है और ये जे है और ये के है। इससे क्या होगा, आई क्रॉस जे निकालोगे तो के निकल के आएगा, जे क्रॉस के निकालोगे तो आई निकल के आएगा, के क्रॉस आई निकालोगे तो जे निकल के आएगा। लेकिन यदि आपने दिशा पलटी के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस का आई, यानी दिशा पलट रही है, इसका आपको ज्ञान करवाएगा। इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर लेते हैं। एक और दूसरा मेथड है इन सबको निकालने का, वो भी बताना जरूरी है। देखो कैसे निकालते हैं। यदि वेक्टर ए का मान आपको दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये अगर मान दिया हुआ है, और वेक्टर बी का मान अगर दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसको सारणिक की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सारणिक में आई यहाँ लिख लेंगे, जे यहाँ लिख लेंगे और के यहाँ लिख लेंगे, और इसमें इनके गुणांक लिख देंगे a1 a2 a3, ऐसे ये b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और ये b3। अब इनको हल कैसे करते हैं वो देखते हैं जरा। हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको आई को लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस को जे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस का के लिख देंगे। ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस चलेगा इसके अंदर, और ये ब्रैकेट लगा देंगे।
यहां पर क्या होगा, इसको ढक लेंगे इन दोनों को, और ढकने के बाद A2 की गुणा B3 से, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस उल्टी गुणा हो जाएगी इधर, तो B2 A3 आ जाएगा। ये बिल्कुल J वाले को ढक लेंगे, A1 B3 हो जाएगा माइनस B1 A3 हो जाएगा। ऐसे ही K वाले में क्या होगा, K का ढक लेंगे, A1 B2 हो जाएगा माइनस B1 A2 हो जाएगा। यदि वेक्टर A बराबर I माइनस 2J प्लस K तथा वेक्टर B बराबर 2I प्लस J माइनस K हो तो वेक्टर A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं मान कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले वेक्टर A दिया हुआ है, आपको कितना दिया है, I माइनस 2J प्लस K, और वेक्टर B क्या दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं, 2I है प्लस का J है और माइनस का K है। तो A क्रॉस B का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये सारणिक का चिन्ह बना लीजिए और I J और K तीनों लिख लीजिए। अगले में गुणांक इनके लिखे जाएंगे। I का गुणांक यहाँ 1 और 2 है तो यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। J वाले में माइनस 2 और 1 है, माइनस का 2 और 1 हो गया, और K वाले में 1 और माइनस 1 है तो 1 यहाँ आ गया, माइनस 1 यहाँ आ गया। अब क्या करना पड़ता है, पहले I लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर माइनस का J लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस का K लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसा करने से आसानी हो जाती है, प्लस माइनस प्लस। अब जिसको करना होता है उसको ढक देते हैं, जैसे I का करना है तो I वाले को ढक दो, लाइन और कॉलम दोनों। तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, पहले क्रॉस होगी तिरछी गुणा, तो माइनस 2 की माइनस 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 2 की गुणा माइनस 1 से, फिर माइनस सूत्र में होता है, इसकी गुणा इससे हो जाएगी 1 गुणा 1। फिर J ले लिया हमने, J ढक दिया इसको, तो 1 की गुणा इस माइनस 1 से होगी, तो 1 गुणा माइनस 1, फिर माइनस इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी 2 गुणा 1 हो जाएगा। K को ले लेते हैं, K ढक जाएगा पूरा ऐसे ऐसे, तो ये 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, माइनस इस 2 की गुणा माइनस 2 से हो जाएगी, तो 2 गुणा माइनस 2। अब इनको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा I, और यहाँ कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का ही रहेगा, माइनस J, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ही है, प्लस का K, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना बच गया, यहाँ से 1 बच गया, तो 1 I हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा जो कि इसको प्लस कर देगा, तो प्लस का 3J हो गया, और ये प्लस का 5K हो गया, और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी बोल सकते हैं कि इसका मापांक भी निकालिए, ये तो A क्रॉस B निकाला आपने, तो A क्रॉस B का मापांक निकालने के लिए आपको पहले ही बताया था, A क्रॉस B का मापांक, तो ये जो निकाला गया इसका मापांक निकालेंगे, I प्लस 3J प्लस 5K, ये कभी कभी पूछा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 है, 3 का वर्ग 9 है, और 5 का 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और 25 35 हो जाएगा, तो ये 35 आपका आंसर आ गया, वर्गमूल 35। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है आपसे। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है वो बताना है मैम। तो वास्तव में क्या ज्यामितीय अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यही दो सदिशों का सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ देख लीजिए जरा क्या चीज था, ये हमने अभी निकाला था A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या था, ये आया था AB साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर ईटा था, या इसका हम ले लें A क्रॉस B का मॉडुलर ले लें तो ये AB साइन थीटा था। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये है क्या चीज, A है और गुणा B साइन थीटा है, ये है दो चीज, ये है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार OA है और गुणा ऊंचाई कितनी है, यहां मान लीजिए कुछ भी TR, तो TR है ये इसकी ऊंचाई।
लेकिन टी आर ऊंचाई ओ ए कितना है आपका, ये वास्तव में ए है, और टी आर कितना है, वो बी साइन थीटा है। तो ये ए बी साइन थीटा हो गया, जो कि क्षेत्रफल का हो गया। वही सूत्र हमने सिद्ध करके दिखाया। तो ये ज्यामितीय अर्थ है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j प्लस के एवं वेक्टर बी बराबर i प्लस 3j माइनस 2k के परिणामी की दिशा के समांतर एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले परिणामी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मान धर दीजिए 3i माइनस 4j प्लस k है, और प्लस का ये i प्लस 3j और माइनस 2k। तो ध्यान देखो, ये i है और एक ये i है, 3 और 1 4 हो गया, तो 4i हो गया, और माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का j बच जाएगा, और k देखो ये प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का केवल k बच जाएगा। ये तो परिणामी निकल गया हमारे पास। अब इसका निकालना है मापांक इसका, यानी इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्ग। ये 4 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, और इन सब का वर्गमूल निकलता है। देखते हैं, 4 चौक 16 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, और फिर प्लस 1 हो गया, तो ये 16 2 18 हो गया, यानी वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। ये आपका आर वेक्टर आ गया। एकांक सदिश का सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या होता है, एकांक सदिश निकालना है। तो आर हो गया, आर के ऊपर कैप लगा देते हैं, और इसका मान होता है वेक्टर आर बटे मॉडुलस ऑफ आर। मान धर दीजिए, तो आर का मान जो आया 4i आया है, माइनस का j है और माइनस का k है, और इसके नीचे 3√2 हो जाएगा। यही आंसर होगा इसका। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस p के तथा वेक्टर b बराबर 2i माइनस j प्लस k परस्पर लंबवत हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, वेक्टर a का मान दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस p के, और वेक्टर b दिया हुआ है आपका 2i माइनस j और प्लस का k दिया हुआ है। लंबवत के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, लंबवत के लिए क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 0 होता है। रख दीजिए, वेक्टर a का मान है 2i प्लस 2j प्लस p के, डॉट वेक्टर b का मान 2i है, माइनस j है और प्लस का k है, और ये बराबर 0। तो यहाँ पे चूंकि ध्यान रखना, इसमें i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k का मान तो 1 होता है, लेकिन i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i, इन सब का मान 0 होता है। तो ये i और i वाले ही बचेंगे, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा माइनस 1 प्लस का 2 गुणा माइनस 1, फिर प्लस का p गुणा 1 आ जाएगा k में, और बराबर 0। ये तो आपका 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का p हो गया, बराबर 0। तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर -2, और यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न है, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस k तथा वेक्टर b बराबर माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलो कोण ज्ञात करके देखते हैं कैसे होता है, कोण निकलता है इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो a डॉट b का हम लिख लेते हैं। a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा a डॉट b अपॉन ए बी। तो ये सारे मान हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। a का मतलब मॉडुलस ऑफ a होता है, और इसका मतलब अंडर रूट में इन सब के वर्ग हो जाएंगे और उनका योगफल हो जाएगा। 1 का वर्ग, ये भी 1 का वर्ग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 प्लस 1 यानी वर्गमूल 3 आ गया। ऐसे ही b का मान निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ b है, b में हो जाएगा सारे -2 हैं, सारे -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 पूरे का वर्गमूल। तो ये हो गया 4
4 8 4 12, 12 का मतलब होता है 4 3 12, 2 वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, अब निकालना है हमें a डॉट बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो a डॉट बी का मान निकाल के देखते हैं। a डॉट बी का मतलब क्या हो गया, i प्लस जे प्लस के और डॉट में ही आ गया -2i माइनस 2j और माइनस का 2k। यहाँ पर भी ये हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और फिर प्लस, फिर -2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर -2 हो जाएगा, तो माइनस का ये 6 हो गया। यहाँ पर ये ज़रूरी है लिखना आप लोगों को कि i डॉट आई बराबर j डॉट जे बराबर k डॉट के एक होता है और i डॉट जे बराबर j डॉट के बराबर k डॉट आई, इन सब का मान 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, तो cos थीटा में मान रख देते हैं। a डॉट बी का मान कितना है आपका, माइनस का 6 लिखा हुआ है, तो माइनस का 6 हो गया। a का मान कितना है देख लीजिए, ये a का मान वर्गमूल 3 आया है, तो ये वर्गमूल 3 हो जाएगा। b का मान देखिए 2 वर्गमूल 3 है, तो 2 वर्गमूल 3 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसे काट दीजिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 है और बटे में ये भी 3 हो जाएगा, कट करके कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। -1 कॉस में 180 डिग्री की वैल्यू है, यानी 180 अंश का मान है, तो थीटा बराबर 180 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यदि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए a और b परस्पर लंबवत हैं। देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले a प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ये दिया हुआ है, तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, a डॉट ए का मान जो है वो a स्क्वायर के बराबर था। तो अब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट में आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर। ऐसे ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बराबर हो जाएगा। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट चालू करते हैं इसके साथ, तो a डॉट a हो जाएगा, इस a की इस b के साथ आएगा, तो a डॉट b हो जाएगा, अब इस b की इस a के साथ आएगा, तो b डॉट a हो जाएगा, इस b की इस b के साथ प्लस का b डॉट b हो जाएगा बराबर 0। ये डॉट ध्यान रखना सही से लगनी चाहिए। a डॉट a हो जाएगा यहाँ पर, तो a डॉट a हो गया, यहाँ पर a की इस b से तो माइनस हो जाएगा ये a डॉट b, और इस b किससे हो जाएगा, तो माइनस का b डॉट a, और ये दोनों इससे होगा तो प्लस का ये b डॉट b होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के बराबर होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। चलो देखते हैं, ये a डॉट a तो a स्क्वायर हो गया, प्लस ये a डॉट b है, ये इसे हम a डॉट बी लिख सकते हैं, अभी मैंने ये बताया था आपको, ये क्रम चेंज कर सकते हैं। b डॉट बी जो है b स्क्वायर के बराबर हो गया, a डॉट a फिर से a स्क्वायर माइनस का ये a डॉट b है, और ये माइनस का इसको हम a डॉट बी लिख सकते हैं फिर से, तो a डॉट b हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 2a डॉट b आ गया, और ये माइनस का 2a डॉट b हो गया। इसका मतलब इधर ले आओ तो 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ पे 4a डॉट बी हो गया 0, इसका मतलब a डॉट बी का मान कितना आ गया 0, और जब ये डॉट प्रोडक्ट 0 होती है इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर a और b परस्पर लंबवत हैं, यही सिद्ध करना था। प्रश्न है, यदि a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर b परस्पर लंबवत हों तो a व b में क्या संबंध है। देखते हैं, इसमें हमें ये दिया हुआ है वेक्टर ये a प्लस बी, ये पूरा का पूरा लंबवत है किस पे, a माइनस बी पे, इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, लंबवत की यही कंडीशन है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मान 0 होगा, लंबवत की कंडीशन है।
लंबवत होने का प्रतिबंध है। ये ले लिया हमने। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेना चालू करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, मतलब ए की इस ए के साथ। अब इस ए की इस बी के साथ आएगा तो माइनस का ए डॉट बी हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, फिर प्लस का बी डॉट ए हो जाएगा और इसके साथ माइनस का बी डॉट बी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ए डॉट ए तो ए स्क्वायर हो गया माइनस ए डॉट बी, और ये बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ ध्यान रखना चूंकि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, और दूसरी चीज़ एक और थी इसमें कि ए डॉट ए का मान ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, प्लस माइनस के हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी ए बराबर बी। यही हमारे पास संबंध है और यही आंसर है। प्रश्न है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। देखते हैं कैसे इनको करेंगे हम। ए और बी लंबवत हैं, मतलब इनका हम डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। यहाँ लिखेंगे दोनों ओर स्वयं से अदिश गुणनफल लेने पर दोनों तरफ लेंगे अदिश गुणनफल, यानी a प्लस बी है ये, इसका इसी से लेना है, यानी a प्लस बी से ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ c डॉट है तो c डॉट c हो जाएगा। चलो करते हैं इसको जरा। तो पहला a के साथ a आ जाएगा तो ये हो जाएगा a डॉट a, इसके साथ हो जाएगा तो प्लस का a डॉट b हो जाएगा, b का इसके साथ आएगा तो b डॉट a हो जाएगा, और ये b का b के साथ होगा तो b डॉट b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये c स्क्वायर है आपका, तो c स्क्वायर लिख दोगे। तो यहाँ पर तो ये तो a स्क्वायर हो गया प्लस a डॉट b तो ऐसे ही रहेगा ये, लेकिन b डॉट a है तो a डॉट b के बराबर रहेगा, इसको लिखना पड़ेगा लेकिन। और ये b स्क्वायर हो गया बराबर का c स्क्वायर है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा a डॉट b बराबर b डॉट a होता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर को पास में ले आओ, b स्क्वायर हो गया प्लस का हो गया 2a डॉट b। लेकिन ध्यान से देखो जरा, c स्क्वायर का मान ऊपर दे रखा है, ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ लिख देना चूंकि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बच गया 2a डॉट b बराबर 0, और a डॉट b का मान भी क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए a परस्पर लंबवत हो गए, दोनों a और b लंबवत होंगे। सिद्ध हो गया ये। नीचे की ये लाल बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। धन्यवाद।